Welcome back to the channel and thank you very much for supporting our journey. आज मैं आपको आइसफील्ड पार्कवे के ऊपर इंतहाई शानदार माउंटेन व्यूज दिखाऊंगा। आज हमारी फाइनल डेस्टिनेशन लेक लुइस है, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन से हमने ये सफ़र शुरू किया है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड लेक इन नॉर्थ अमेरिका। Enjoy the next 2 minutes of this epic road journey on Icefield Parkway। इन बर्फपोश पहाड़ों की खूबसूरती को आप इंजॉय कीजिए। ये टर्कोइस कलर की ग्लेशियल फेड लेक लुइस है। इसको चारों तरफ से इंतहाई खूबसूरत पहाड़ों ने घेरा हुआ है और टूरिस्ट सारी दुनिया से इसकी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ आते हैं। लेक लुइस और हम यहाँ फाइनली पहुँच गए। लेक लुइस पे इस वक्त शाम का वक्त है और रश कुछ कम होना शुरू हो गया है। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ लोग यहाँ कम हो तो हम इसे बेहतर तरीके से देख सकें। और इस तरफ ये फेमस फेयरमाउंट होटल है। हम लोग डिनर का प्लान करके आए थे इस होटल में, लेकिन यहाँ पहुँच के पता चला है कि इट्स बिन बुक्ड फॉर अनदर फ्यू डेज़ और आपको जो डिनर की बुकिंग है वो कुछ दिन एडवांस में करनी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि या तो हमें कहीं और खाना खाना पड़ेगा या हमें वापस जाके अपने मोटरों में दोबारा से खाना पका के खाना पड़ेगा। हमारी किस्मत। वी आर स्टेइंग नॉट टू फार फ्रॉम लेक लुइस एट अ कैंप साइट, so the plan is to come back to Lake Louise a few times at different times of the day। और कल अर्ली मॉर्निंग का प्लान ये है कि हम लोग लेक लुइस पे अर्ली मॉर्निंग आएंगे और यहाँ से हम एक ट्रेल हाइक करेंगे जो लेक एग्नेस तक जाता है। लेक एग्नेस पे एक बहुत ही खूबसूरत टी हाउस है, तो हम लोग वहाँ तक जाएंगे और कल का आधा दिन जो है वो हमारा इस हाइकिंग में गुजरेगा। आज का डिनर प्योर देसी खाना। इसमें हमने छोटी छोटी भिंडी काटी है और बीफ के क्यूब्स हैं। इसमें हमने गार्लिक डाला है, नमक मिर्च डाली है। दोनों अलग-अलग पहले बन रहे हैं। देन वी आर गोइंग टू मिक्स देम अप। सिंपल रेसिपी, नान के साथ मज़ा आ जाएगा। दिस इज एक्सीलेंट, आउट ऑफ द वर्ल्ड। भिंडी गोश्त, कोई जोड़ नहीं, सलाद, हमस। So what else you want while camping? आ जाओ, खा लो तुसी भी। So ये हमारी कैंप साइट है। Nothing special, but it's okay. Electric hookup। कंस्ट्रक्शन हो रही है इस पे काफ़ी, तो इसका जो डंप स्टेशन है दैट्स इन अ pretty bad shape, but these are the views। आज बर्फ़ गिरने की फोरकास्ट है।
टेम्परेचर इज़ गोना गो डाउन टू -14 रात को। वी आर होपिंग के स्पेल चेंज हो जाए या वेदर फोरकास्ट चेंज हो जाए। थोड़ा सा नीचे रखो, ब्लू कलर है। सुबह 7 बजे लेक लुइस। It is so pretty. सूरज वहाँ से तुलू हुआ है। हम लोग लेक एग्नेस टी हाउस तक हाइक कर रहे हैं। हमने अपनी हाइक अर्ली मॉर्निंग शुरू की है क्योंकि लेक लुइस एरिया जो है ये इंतहाई पॉपुलर है और ये बहुत बिजी हो जाता है। सो इस वक्त हम लोग सिर्फ अकेले हैं ट्रेल के ऊपर और हम ट्रेल और लेक को अकेले एंजॉय कर पाएंगे। लोगों के ज़्यादा होने का एक फ़ायदा है कि जो जंगली जानवर हैं वो ट्रेल से दूर रहते हैं क्योंकि शोर आ रहा होता है और वो ट्रेल के नज़दीक नहीं आते। और यहाँ पे कुछ बेयर साइटिंग हुई हैं और बेयर वार्निंग्स लगी हुई हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू टेक आवर चांसेस। जब तक रश ऊपर पहुँचेगा हम लोग वापसी का सफ़र कर रहे होंगे उस वक्त तक। आइसी कंडीशंस हो गई हैं यहाँ ट्रेल पे लेक एग्नेस जाते हुए। इट्स वेरी स्लिपरी। लेस देन अ किलोमीटर लेफ्ट। आइसी कंडीशंस हियर। ट्रेल पे जाते हुए 700-800 मीटर का ट्रेल शायद रह गया हमारा, बट बहुत स्लिपरी है ये आखिरी पोर्शन जो है। We made it to the Mirror Lake और यहाँ से 600-700 meters रह गया आगे का। All right, we made it. We made it to the lake. Oh, it is so pretty. We made it to Lake Agnes. Lake Agnes Tea House. जब हम लोग लेक पे पहुंचे थे तो उस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं था और हम लोगों ने उस टाइम को बहुत इन्जॉय किया। अब जो है नीचे से रश आना शुरू हो गया। हम लोगों ने कुछ टाइम टी हाउस में गुजारा है, चाय पी है और कुछ गपशप लगाई है और चंद मिनटों में हम लोग अपना जो ट्रैक है वो वापसी का शुरू करेंगे। लेक एग्नेस से हम लोग नीचे उतर रहे हैं। सो बहुत स्टीप ट्रेल था। और जगह जगह इस पे आइस जमी हुई है तो बहुत स्लिपरी हुआ हुआ। स्टीप भी है और स्लिपरी भी है। ऊपर जाके लेक व्यूज वर रियली रिवॉर्डिंग। इट वाज वेरी नाइस। आई एम ग्लैड कि हमने ये वाला ट्रेल किया है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो लेक लुइस के इर्द गिर्द वाला ट्रेल करते हैं जो ऊपर ग्लेशियर पे जाता है। सो विल प्रॉब्ली बी पार्ट ऑफ दैट आल्सो। Not too far. Yeah, not too far.
बेयर बेल लगी हुई है। सो बेसिकली व्हाट इट डज इज, जहाँ पे कॉर्नर्स आते हैं जहाँ नज़र ना आ रहा हो, तो या आप शोर मचाएं, बातें करें, और ये बेयर बेल जो है इसके नॉइज़ को बेयर जो है बहुत दूर से पिक कर लेते हैं। सो दे आर एज शाय फ्रॉम अस एज शाय वी आर फ्रॉम देम। दैट हेल्प्स के उनको आवाज़ पहले चली जाए। दे आर नॉट सरप्राइज्ड। बेयर एनकाउंटर्स जो हैं मोस्टली तब हुए हैं जब बेयर जो है वो सरप्राइज हुआ है, या वो थ्रेटन फील करे, या उसके साथ बच्चे हों वो थ्रेटन फील करे। जैसा कि कैमरा ये पिक कर रहा होगा साउंड को, दिस इज़ द रीज़न कि व्हेन यू वॉक ये बेल जो है ये बजती रहती है, और ये एक तरह से वार्निंग साइन है। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट वर्क्स, बट यू नो इट्स रिकमेंडेड कि आपके पास शोर मचाने वाली चीज़ होनी चाहिए। बेयर स्प्रेज लोग यूज़ करते हैं, आई एम नॉट श्योर। हम लोग बैक कंट्री में हमने बेयर स्प्रेज लेकर गए हैं। आई एम नॉट श्योर कि जब आपकी तरफ बेयर दौड़ रहा हो, चार्ज कर रहा हो, तो आप में इतनी सकत होगी या इतना हौसला होगा उस टाइम पे कि आप बेयर स्प्रे खोलें, अनलॉक करें और उसके ऊपर स्प्रे करें। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ द विंड इज ब्लोइंग योर वे, यू मे मेक योरसेल्फ ब्लाइंड। बट आई स्टिल कैरी, नॉट ऑन दिस ट्रिप। बैक कंट्री में मैंने कैरी किया है कुछ मरतबा। इस ट्रिप पे हमने इसका अवॉइड किया है। बेयर स्प्रे हम कैरी नहीं कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का आइकन दबाने से आपको इस चैनल पे जितनी नई वीडियोस हैं उनके बारे में पता चलता जाएगा, तो वो भी दबा दीजिए। देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड तक अल्लाह हाफ़िज़।